तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं बड़ू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं बड़ू। तू बड़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। नाम में चलाई यीशु नाम में रियाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में रियाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में भलाई। तू बड़े मैं बड़ू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं बड़ू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
हर किसी को मसीह यीशु के नाम में नमस्कार। तो मेरे आज का संदेश का शीर्षक है सब कुछ। सब कुछ क्या अर्थ है सब कुछ का? सब कुछ, सब कुछ जो आप देख सकते हैं, सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, सब कुछ जो आप हैं और सब कुछ जो आपके पास है और जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आपका कभी होगा, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे जो भी हो, सब कुछ। तो सब कुछ क्या होता है? सब कुछ यानी सब कुछ। और ये सब कुछ किससे आता है? ये सब कुछ परमेश्वर से आता है। एक समय ऐसा था जब कुछ भी नहीं था और फिर परमेश्वर ने कहा और चीज़ें होने लग गई। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सारी चीज़ें उसके भीतर से बाहर प्रकट हो गई। सब कुछ। कई लोग परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करते हैं, पर फिर भी वो लोग जानते होंगे कि साइंस में कुछ तत्व होते हैं जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं, और इन एलिमेंट्स को कोई भी बना नहीं सकता है। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि वो ऐसे परमेश्वर के रचे हुए हैं जिसे कोई बना नहीं सकता है। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि जो भी छोटे से छोटे पदार्थ हैं, उनके जो परमाणु होते हैं, उनके अंदर भी एक कंपन होती है, एक गति होती है, और ये बताती है कि उनके अंदर एक जीवन का अवशेष है, और वो जीवन उस परमेश्वर की ओर से आता है जो सबको जीवन देता है। परमेश्वर जीवन दाता है, और हर जगह आप देखेंगे तो जीवन है, लेकिन हम केवल उतना ही समझ सकते हैं जितना एक इंसान समझ सकता है। हम एक वचन देखेंगे यूहन्ना का 1:3। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। तो सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से आती हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ है? पूरे तरीके से। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक चीज़ जो अच्छी है उसकी ओर से आती है। हर अच्छी बात। हम किसी भी बुरी चीज़ों की शायद दिलचस्पी नहीं रखते होंगे, और हम सब लोग चाहते हैं कि अच्छी चीज़ें हमारे साथ हो या हमको अच्छी चीज़ें ही मिले। तो आपको ये जानना चाहिए कि अच्छी चीज़ें परमेश्वर की ओर से ही आ सकती हैं। सब कुछ जो अच्छा है, परमेश्वर अच्छा है हर समय। हालेलुया। और हर चीज़ जो अच्छी है उसी की ओर से आती हैं। तो प्यारो, हमको अच्छी बातों की उम्मीद किससे करनी चाहिए? अपने माता पिता से, भाइयों से? क्या हम अपने बॉस से उम्मीद करें? अपने मालिक मालकिन से, कलीसिया से, पासवान से, अगुवाओं से? मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या मसीहियों को कलीसियाएं सपोर्ट करती हैं या उनको विदेश से पैसा आता? मैंने कहा इसका उल्टा है। उल्टा जो परिपक्व मसीही लोग हैं वो लोग अपना इनकम का 10% जो है वो कलीसिया में देते हैं। और हमको इसलिए जानना चाहिए कि हमको उम्मीद जो करनी चाहिए वो परमेश्वर से करनी चाहिए। हमें कहाँ से अच्छी चीज़ों की उम्मीद करनी चाहिए? क्या परमेश्वर से? हाँ, परमेश्वर से ही। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपकी परवाह करता है, और यदि आप इसे अपने मन में ले सकते हैं तो आपके लिए वो पूरे दुनिया को समन्वय करता है। मतलब सारी दुनिया को आपके लिए कोऑर्डिनेट करता है। उसने आपके लिए ऐसा किया है, वो कर रहा है, और वो करते रहेगा। एक समय में वो कभी कभी एक चीज़ करता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें करता है, बस केवल आपके लिए। सारी दुनिया को वो आपके पीछे लगा देता है। हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है। वह सब कुछ है, और उसने अपनी सारी सृष्टि को, जैसे मैंने कहा, वो आपके पीछे लगा देता है। ये आश्चर्यजनक बात है कि वह हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप से करता है, फिर भी वह सब कुछ और हर कोई अभिवाज्य रूप से एक साथ जोड़कर करता है। जो परमेश्वर और उसकी सारी रचना जो है, जो उसने बनाई है, वो सब आपके लिए है। ऐसा है आपका परमेश्वर, आप वास्तव में समझ सकते हैं। एक गीत है, इंग्लिश में है,
यू आर ऑल आई नीड, इट्स योर फेस आई सी इन द प्रेजेंस ऑफ योर लव। ये आप लोगों ने सुना होगा, मैं गीत नहीं गाने वाला, पर फिर भी हम गीतों में कहते हैं कि तू ही है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वह सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता है, और यदि आपके पास वह है तो आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है। इसे समझने में अगर आप समझ जाएं तो आपके जीवन की बहुत सारी तनाव की बातें, चिंताएं, या जिसे आप डिप्रेशन कहते हैं, कम हो सकती हैं, और वास्तव में आपका जीवन प्रेम से, शांति से, और उसके आनंद से, और उसके हर एक आशीषों से भर सकता है, हर एक अच्छाइयों से। तो ठीक है, अब दूसरा प्रश्न यह है कि यदि हम जानते हैं कि वह सब कुछ है, तो क्या वह हमारे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए? अगर वह सब कुछ है तो क्या हम इसे इस तरह नहीं सोच सकते वह अकेला है जिसके लिए हमको जीना चाहिए? जब हम आम तौर पर कहते हैं कि वह सब कुछ है तो ज़्यादातर हमारा मतलब यह होता है कि वह हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन यह हुआ कि परमेश्वर हमारे लिए है। क्या वह केवल ज़रूरतों के लिए ही सब कुछ है? उन चीज़ों के लिए जो हम चाहते हैं? वास्तव में यही कारण है इतने सारे लोग, सारी दुनिया जो है परमेश्वर के पीछे दौड़ती है। ज़रूरतों और समस्याओं का समाधान, लोग परमेश्वर को केवल ज़रूरतों और समस्याओं का समाधान समझते हैं। पर क्या परमेश्वर केवल इतना ही है? परमेश्वर क्या है? क्या वह केवल रोटी, कपड़ा और मकान है और कुछ नहीं? और कभी कभी ये करियर हो जाता है, सामाजिक स्टेटस हो जाता है, कलीसिया और बहुत सारी चीज़ें जिसको हम सोचते हैं कि यही है जो परमेश्वर हमको देता है। पर क्या ये परमेश्वर है? क्या ये सब कुछ है? यीशु ने एक शर्मनाक मृत्यु हमारे लिए सही, और उसने मृत्यु के लिए जीवन जिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं इस जगत में खुद की इच्छा करने नहीं आया, लेकिन उसकी इच्छा जिसने मुझे भेजा है, अर्थात परमेश्वर का। उसने यह भी कहा कि परमेश्वर का इच्छा करना ही मेरा भोजन है। उसने ये कहा। प्यारो, हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन के बगैर हम जी नहीं सकते, और यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का इच्छा ही मेरा भोजन है। मतलब अगर मैं उसकी इच्छा नहीं करूं तो मैं जी नहीं सकता। तो कहने करते ये है कि परमेश्वर क्या केवल अच्छे आशीषों के लिए है, या केवल हमें एक ऊंची सीढ़ी पे चढ़ने के लिए है, या ऊंचाई पर जाने के लिए है? क्या वाकई परमेश्वर सब कुछ है? तो क्षमा कीजिए, मैं आज यहाँ आपको खुश करने वाला या आशीर्वाद की बातें केवल देने नहीं आया हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं आज यहाँ आपको परमेश्वर के पास लेने आया हूँ और आपको उसके इच्छा से जोड़ने आया हूँ। लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, और यीशु ने कहा कि उसका भोजन परमेश्वर का इच्छा पूरा करना था। तो परमेश्वर का इच्छा यीशु के लिए सब कुछ थी। यदि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ है तो क्या उसकी इच्छा भी आपके लिए सब कुछ है? याद रखें, अंत में यह सब परमेश्वर के बारे में है। यीशु ने कहा, यदि आप अपने जीवन को बचाना चाहेंगे तो उसे खो देंगे, यदि आप उसके लिए जीवन दे देंगे तो आप आपके जीवन को पा जाएंगे। अनंत जीवन के लिए आप अपने जीवन को बचा लेंगे। यदि आप सारे विश्व को भी जीत ले, यदि अपना खुद का जीवन खो दे, प्राण खो दे, तो प्यारो क्या फ़ायदा? क्या परमेश्वर आपका सब कुछ है? यह अपने आप से आप पूछिए, क्या वह आपके जीवन में सब कुछ है जिसके लिए आप जी रहे हैं? मैं एक वचन बांटूंगा फिर से, यूहन्ना का 1:12 और 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। प्यारो, हम जो हैं, हम परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं, ना ही किसी मनुष्य के विचार से। तो यदि हम परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं तो क्या हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए जीना चाहिए? तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपको इस पर विचार करना है। मेरे
वचन के अंतिम में मैं एक आखिरी वचन बांटना चाहूँगा, लूका का 14 का 28 से 33। तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की विसात मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर ठट्ठे में उड़ाने लगे कि यह मनुष्य बनाने को तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है कि दूसरे राज्य के युद्ध करने जाता है और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर उसका सामना कर सकूं कि नहीं? और कौन सा ऐसा राजा है कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर उसका सामना कर सकूं कि नहीं? नहीं तो उसके दूर रहते ही वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। यहाँ यीशु मसीह ने एक बहुत ही कठिन बात कही और वो ये कही कि तुम में से यदि कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो मेरा चेला नहीं हो सकता है। प्यारो, अगर हम परमेश्वर को सब कुछ समझते हैं या सब कुछ कहते हैं तो क्या हम उसके लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हैं? मुझे एक गीत याद आ रहा है जिसमें गीत के बोल ऐसे हैं, शारोन का गुलाब, और उसमें 1000 बार हमने गा के कहा होगा कि तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा और तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। 1000 बार हमने शायद ये कहा होगा और हमने रोते हुए ये कहा होगा। और प्यारो, परमेश्वर भी यही चाहता है। वह आपका सब कुछ है और वो आपका सब कुछ चाहता है। चेलों ने पूछा, देख हमने अपना सब कुछ छोड़कर तेरा पीछा किया है, हमारा क्या होगा? उसने कहा, एक सुई की आँख से ऊँट निकलना आसान है, लेकिन एक अमीर व्यक्ति का स्वर्ग पहुँचना नहीं। क्यों? क्योंकि बात पैसे की नहीं थी, लेकिन बात थी सब कुछ देने की। यीशु मसीह ने कहा कि इस बूढ़ी स्त्री ने जो है सब कुछ दे दिया। और फिर से यहाँ एक्चुअली बात पैसे की नहीं थी कि कितना उसने दान में दिया, लेकिन बात थी कि उसने कैसे दिया और बात सब कुछ देने की थी। प्यारो, हमको अपने आप को जांचना होगा कि हम परमेश्वर को वाकई सब कुछ समझते हैं क्या? क्या हम वाकई उसको सब कुछ देने को तैयार हैं या क्या हम वाकई उसको सब कुछ देते हैं? तो एक बार फिर से हम जांचें। और इस समय यदि आप वाकई अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हो, यदि आप वाकई उसको सब कुछ समझते हो और आप अपना सब कुछ उसको देना चाहते हो, तो मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए, प्रिय परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए धन्यवाद, मेरे जीवन में आइए, आमीन। और अब मैं आखिरी की आशीष की प्रार्थना करूंगा जैसे हम ये समाप्त करेंगे। प्यारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी सहभागिता आपके साथ बनी रहे। आपका सप्ताह शुभ जाए। धन्यवाद।